वेलकम टू माय चैनल गाइस। ये मेरा फर्स्ट चैनल है और ये मेरे फर्स्ट चैनल की फर्स्ट वीडियो भी है। ये जो चैनल है ब्रीफली एक बस एनिमे रिलेटेड वीडियोस के लिए है, लाइक एनिमे सीरीज़ को एक्सप्लेन करना, एनिमे मूवीज़ को एक्सप्लेन करना, यही मैं इस चैनल में करना चाहती हूँ। बचपन में मेरा एक बहुत फेवरेट एनिमे सीरीज़ हुआ करता था, डिटेक्टिव कोनन। आई होप आपको भी आजकल इसकी बहुत याद आती होगी। तो इस वीडियो में हम डिटेक्टिव कोनन के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है और उस पार्टी के जो होस्ट होते हैं वो एक ओल्ड मैन होते हैं जिनके एक लेग में प्लास्टर होता है। इस पार्टी में एक मर्डर हो जाता है और जिसका मर्डर हुआ होता है वो इन ओल्ड मैन का एक बेस्ट फ्रेंड होता है। मर्डर के बाद जब पुलिस आती है तो ये ओल्ड मैन पुलिस को बहुत बुरा बोलते हैं और चढ़ते हैं, तुम कब तक मेरे गेस्ट्स को ऐसे रोक के रखोगे और हम सबको जाने दो, बहुत टाइम हो चुका है। बट इस बात पे इंस्पेक्टर मेगुरे बोलते हैं कि यहाँ एक मर्डर हुआ है तो हमें इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ेगी और तुम इससे हमें नहीं रोक सकते हो। इस बात पे ओल्ड मैन कहता है कि इंस्पेक्टर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या मर्डर अभी भी हमारे साथ ही है, इसी रूम में है? तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और शो का हीरो शिनिची कुडो आता है और बताता है कि यस ही इज़ हेयर, और फिर समझाता है कि जो क्राइम हुआ है वो एक सील्ड रूम में हुआ है जो अंदर से लॉक था और उस रूम में बस एक ही एंट्रेंस है जो रूम की बालकनी है, और जो मर्डर है वो मर्डर वाले रूम के सामने वाले रूम की बालकनी से एंटर किया। इस बात पे वो ओल्ड मैन कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उन दोनों रूम में 10 मीटर का डिस्टेंस है, कोई भी इतना डिस्टेंस कैसे जंप कर सकता है। सेरेची कुडो उसकी बात को काट देता है और बताता है कि मर्डरर ने रूम के रूफ ईव यानी कि छत के एक्स्ट्रा निकले हुए हिस्से पे चढ़ के मर्डर वाले रूम में एंट्री की और एक रोप के यूज से वापस उस रूम में चला गया, और जब मर्डर वाले रूम से वो बाहर निकल गया तो उसने उस रस्सी ढीला करके खींच लिया। तो इस पे वो ओल्ड मैन कहते हैं कि पर फिर वो रूम अंदर से लॉक्ड क्यों था। इसको एक्सप्लेन करने के लिए शिनिची बताता है कि उसको किसी ने कोई इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए धोखे से वहाँ बुलाया था और उसने इसीलिए वो रूम अंदर से बंद कर लिया था। फिर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम कुछ भी बकवास कर रहे हो और एक कहानी बना रहे हो, अगर ये सच है तो बताओ कि हु किल्ड मिस्टर यामाज़ाकी, यानी कि जो उसका फ्रेंड मरा था उसका नाम था यामाज़ाकी। तो शिनिची बताता है कि इस घर में सिर्फ एक ही इंसान है जिसको इस घर के डिज़ाइन के बारे में सब पता है और वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकता है बिना किसी के ऑब्जेक्शन के, और वो हो तुम, द ओल्ड मैन। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और ओल्ड मैन बोलता है कि मेरे तो पैर में प्लास्टर है और मैं कहीं जा भी नहीं सकता, तो मैं इतना दूर कैसे कूद जाऊंगा। बात पे शिनिची उसके बगल में रखा है ग्लोब उठा के उसकी तरफ फेंकता है और जैसे ही ग्लोब उसके पास आता है वो ओल्ड मैन अपनी व्हील चेयर से कूद जाता है और अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। फिर शिनिची बताता है कि तुम्हारे पैर का प्लास्टर 3 महीने पहले ही निकल चुका है, हमने अभी डॉक्टर से बात करी थी, तुम एक नाटक कर रहे हो ताकि सबको लगे कि तुम्हारा पैर टूटा हुआ है और तुम इसका फ़ायदा उठा के उसका मर्डर कर चुके हो। ओल्ड मैन जैसे ही ये सुनता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जैसे ही वो भागने वाला होता है तभी शिनिची उसी ग्लोब के पास जाके उसे एक फुटबॉल की तरह किक करता है और ओल्ड मैन के सर पे जाके वो बॉल लग जाती है और बस फिर ओल्ड मैन पकड़ा जाता है और केस क्लोज हो जाता है। क्रिमिनल को पुलिस लेके जाती है और इंस्पेक्टर मेगुरे शिनिची को हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलते हैं। सो गाइज ये बस एपिसोड था जिसमें शिनिची कुडो का एक इंट्रोडक्शन टाइप था, इसमें कुछ इतना सस्पेंस नहीं था। ये फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट पार्ट वीडियो है और आई एम नॉट श्योर कि मैंने सही से एक्सप्लेन करा कि नहीं, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। आपके जो भी सजेशन हो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना और इस एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी और उस एपिसोड का नाम है रोलर कोस्टर मर्डर केस। वो इंटरेस्टिंग है काफ़ी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।